ये कहानी है एक खतरनाक ट्रेन की। और इस ट्रेन के अंदर जब रात में कोई सफर करता है तब वहाँ एक दरिंदा आता है और वो उसे मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है द मिडनाइट मीट ट्रेन। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक ट्रेन को देखते हैं और बहुत ही ज्यादा रात हो रही होती है। तभी इस ट्रेन में एक आदमी की आंख खुलती है और वो देखता है कि ट्रेन में कोई भी नहीं है और वो समझ जाता है कि उसने अपने स्टॉपेज को मिस कर दिया है, इसलिए वो ट्रेन में आगे बढ़ने लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है और उसे पता लगता है कि वो जहाँ गिरा है वहाँ पे चारों तरफ खून फैला हुआ है। तभी उसे कुछ चीखें सुनाई पड़ती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई किसी को मार रहा है, इसीलिए वो जाता है खिड़की के पास। तब वो देखता है कि एक आदमी सच में एक आदमी को मार रहा है और उसे देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी सुबह हो जाती है और हमारे सामने शहर का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जिसका नाम है लियोन। और लियोन दिन भर शहर की फोटो खींचते रहता है और लियोन अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है जिसका नाम है माया। और माया को लगता है कि लियोन दिन भर ऐसे ही घूमते रहता है और वो अपने काम को बहुत ही सीरियस लेता है, लेकिन अभी भी उसके काम को सराहा नहीं जा रहा। इसीलिए वो कहती है कि मैं जल्दी ही तुम्हें एक औरत से मिलवाऊंगी और वो कहीं तुम्हारे फोटोज में दिलचस्पी दिखाए और वो कहीं उसे खरीद भी ले। इसीलिए अब हम लियोन को अगले दिन एक औरत के पास देखते हैं और जब लियोन उसे तस्वीरें दिखाता है तब वो कहती है कि तुम्हारी तस्वीरों में बिल्कुल भी दम नहीं है, इसीलिए मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगी और न ही मैं इसे दूसरे किसी को दिखा पाऊंगी। और अब लियोन पे इन बातों का बहुत ही गहरा असर होता है, इसीलिए वो रात भर नहीं सो पाता है और वो निकल जाता है सबवे में और वहाँ पर जाकर के अपने लिए इंस्पिरेशन ढूंढने लगता है कि वो कहाँ की तस्वीरें खींचे। तभी वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं, इसीलिए वो उनकी तस्वीरें खींचने लगता है। लेकिन जब वो देखता है कि मामला सीरियस हो रहा है तब वो एक लड़के को गुस्सा दिलाने लगता है और वो लड़का आगे बढ़ने लगता है लियोन की तरफ। तब वो उस लड़के की तस्वीरें खींचता है और बताता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा भी है, इसीलिए अगर तुमने कुछ भी गलत किया तब तुम बहुत ही लंबा अंदर जाओगे। और इस बात को सुनने के बाद ये सारे लड़के यहाँ से भाग जाते हैं। तब वो लड़की लियोन का शुक्रिया अदा करती है और वो उसे किस करती है और किस करने के बाद यहाँ से जाने लगती है। तभी एक आदमी मेट्रो का दरवाजा उसके लिए खोलता है और इस आदमी ने एक अंगूठी पहन रखी है और लियोन इस चीज की भी तस्वीर ले लेता है और वो लड़की जाकर के अंदर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन से आगे निकलती है वो आदमी एक बड़ा सा हथौड़ा निकालता है और वो इस लड़की को मार देता है। तभी अगली सुबह हम फिर से लियोन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में होता है और वो यहाँ पे हमेशा आता है, इसीलिए वो वेटर के साथ मजाक कर रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है न्यूज़पेपर पे और वो देखता है कि जिस लड़की को उसने रात में बचाया था वो कहीं गायब हो चुकी है और उस लड़की का नाम है एरिका। इसीलिए अब लियोन परेशान हो जाता है और वो अपनी सारी तस्वीरों को लेकर के पहुंचता है डिटेक्टिव के पास और उन्हें सारी चीजें बताता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यही लड़के जिम्मेवार हैं उस लड़की को गायब करने में। लेकिन डिटेक्टिव को इसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि लियोन ही जिम्मेवार है क्योंकि वो उस लड़की का पीछा कर रहा था और वो उसकी तस्वीरें भी खींच रहा था। इसीलिए अब लियोन यहाँ से चला जाता है और वो सुजन से मिलता है। सुजन वही औरत है जिससे वो पहले मिला था, लेकिन सुजन इस बार लियोन के तस्वीरों को देखने के बाद खुश हो जाती है और कहती है कि तुम सच में एक अच्छे फोटोग्राफर हो। और वो उसकी कुछ तस्वीरों को चुन लेती है और कहती है कि तुम्हें अगर आर्ट गैलरी के कंपटीशन में भाग लेना है तब तुम्हें कम से कम 2 और तस्वीरें लानी पड़ेंगी और वो तस्वीरें इतनी ही पावरफुल होनी चाहिए। और अब इन बातों को सुनने के बाद लियोन बहुत खुश हो जाता है और वो माया को भी ये बात बताता है, इसीलिए वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है लियोन कहता है कि मैं फिर से सबवे पे जा रहा हूँ ताकि मुझे कुछ अच्छी फोटोज मिल सके और इतना कहने के बाद लियोन चला जाता है। तभी हम उसी ट्रेन को देखते हैं और उस ट्रेन में 3 लोग होते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि ये ट्रेन किसी गलत दिशा में मुड़ चुकी है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये ट्रेन फिर से वापस मुड़ जाएगी। तभी एक औरत देखती है कि उनके पीछे कोई आदमी आ रहा है। तभी वो आदमी इनके पास आता है और वो इनके सर पे एक हथौड़ा दे मारता है जिससे इस आदमी की बहुत ही दर्दनाक मृत्यु होती है। और अब यहाँ पे पहली बार हमें इस कातिल की शक्ल देखने को मिलती है और इसका नाम है महगनी। और अब महगनी एक क्लिप निकालता है और उसे दूसरे आदमी को ऊपर टांग देता है और तब वो औरत के पीछे भागने लगता है। तभी औरत फिसल करके नीचे गिर जाती है और महगनी उसे मारने ही वाला होता है। तभी दूसरा आदमी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे रोकने लगता है। तब महगनी उसे भी मार देता है और उसके बाद वो इस लड़की को भी मार देता है। तभी हम लियोन को देखते हैं जो सबवे के बाहर है और वो इंतजार कर रहा होता है कि उसे एक परफेक्ट शॉट मिले। तभी वो महगनी को निकलते हुए देखता है और उसे लगता है कि ये कोई इंटरेस्टिंग आदमी है, इसीलिए वो उसकी तस्वीर लेने लगता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी महगनी को एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, इसीलिए वो लियोन को रोकता है। तब लियोन कहता है कि बस वो उसकी तस्वीरें ले रहा था क्योंकि वो उसे बहुत ही यूनिक लग रहा था। तब इस बात को सुनने के बाद महगनी उसे छोड़ देता है। लेकिन लियोन ने यहाँ पे महगनी के हाथ में एक अंगूठी देखी है, इसीलिए लियोन जैसे ही घर जाता है वो फोटोज को प्रिंट करता है। तभी उसे वही फोटोज नजर आती है जिस रात एरिका गायब हुई थी और उसके लिए जिस आदमी ने दरवाजा खोला था उसके हाथ में भी यही अंगूठी थी जैसी अंगूठी उसने महगनी के हाथ में देखी है। इसीलिए अब लियोन को महगनी पे शक होने लगता है, इसीलिए वो निश्चय करता है कि अब वो उसका पीछा करेगा और वो हर रोज महगनी का पीछा करने लगता है। तब उसे पता लगता है कि महगनी एक कसाई है और वो बहुत ही बेरहमी से मांस को काटता है और अब लियोन ऐसे ही उसका पीछा करते रहता है। तब लियोन महगनी को देखता है मेट्रो स्टेशन पे और वो बैठ करके ऐसे ही घंटों इंतजार करते रहता है और वो आसपास के लोगों को देखते रहता है और वो तब तक स्टेशन पे बैठता है जब तक पूरा स्टेशन खाली ना हो जाए। और जब स्टेशन खाली हो जाता है तभी उसके सामने आकर के एक ट्रेन रुकती है और लियोन इन सारी चीजों की तस्वीरें ले रहा होता है। तब महगनी उस ट्रेन के अंदर चला जाता है और अब लियोन भी उस ट्रेन के अंदर जाने वाला होता है। तभी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो लियोन का कैमरा छीन लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी तस्वीरें नहीं ले सकते। और अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी महगनी
महागनी ट्रेन के अंदर चला जाता है। तभी इस ट्रेन के अंदर हम एक और पैसेंजर को देखते हैं और अब वो महागनी का मजाक बनाने लगता है। तभी ये ट्रेन फिर से गलत दिशा में मुड़ जाती है और इस चीज को देख करके वो आदमी चौंक जाता है। तभी महागनी उस पर हमला कर देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी महागनी की तबीयत खराब हो जाती है और वो खून की उल्टियां करने लगता है और वो आदमी इस चीज का फायदा उठाता है और वो अपने पास से एक चाकू निकालता है और वो महागनी से लड़ने लगता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। और अब इनके बीच ऐसे ही लड़ाई चलती जाती है। तभी ट्रेन के ड्राइवर को ये बातें पता लग जाती है, इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालता है और बोगी के अंदर आता है और वो आने के बाद सबसे पहले पैसेंजर को मारता है और महागनी को कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा निराश किया है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ट्रेन का ड्राइवर भी इस गेम में शामिल है। तभी हम लियोन को देखते हैं जो माया के पास जाता है और वो उसे शादी के लिए पूछता है और इस बात को सुनने के बाद माया खुश हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी जब रात में लियोन सोता है तब वो सपना देखता है कि वो भी एक कसाई है और वो भी ट्रेन में लोगों को काट रहा है, इसीलिए वो परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है महागनी के बारे में। तभी माया पहुंचती है लियोन के रूम में और वो देखती है कि अब हर जगह महागनी की तस्वीरें हैं। तब वो उसे याद दिलाती है कि तुम्हें जल्दी ही सुजन को 2 तस्वीरें देनी है उस आर्ट गैलरी के लिए, लेकिन अब तुम्हारी रुचि कहीं और ही बनती जा रही है। और लियोन भी इन बातों को समझ गया है, लेकिन लियोन अब इस गुत्थी को सुलझाना चाहता है, इसीलिए वो उस किलर के बारे में और भी पढ़ाई करने लगता है कि कसाई कैसे कैसे किलर्स इस शहर में रहे हुए हैं। और इन सब को पढ़ने के बाद वो उसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे महागनी काम करता है और वो भी कसाई का कपड़ा पहन लेता है और अंदर जाकर के चारों तरफ ताक झांक करने लगता है और तस्वीरें खींचने लगता है। और जब वो महागनी की तस्वीरें खींचता है तभी महागनी लियोन को देख लेता है, इसीलिए लियोन यहाँ से भागने लगता है, लेकिन महागनी भी उसका पीछा करता है और इन दोनों के बीच बहुत देर तक यहाँ पे चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है। लेकिन अंत में लियोन यहाँ से भाग जाता है और यहाँ से भागने के बाद वो अपने एक दोस्त से मिलता है जो मीट खा रहा होता है, लेकिन लियोन एक वेगन है, वो ना ही मीट खाता है और ना ही दूध खाता है। फिर भी आज वो एक मीट का टुकड़ा खा लेता है, जिसे देखने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं। फिर लियोन घर जाता है और अब उन सारे लोगों के बारे में रिसर्च करने लगता है जो इस शहर से गायब हुए हैं। तभी यहाँ पे माया आ जाती है और वो इन सारी चीजों को देख करके परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम दिन प्रतिदिन पागल होते जा रहे हो और अपनी इस थ्योरीज को बंद करो क्योंकि शहर में कोई भी कातिल नहीं है। और इतना कहने के बाद वो लियोन का मूड ठीक करने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरी कुछ तस्वीरें खींचो। लेकिन जब लियोन माया की तस्वीरें खींच रहा होता है तब भी उसे ट्रेन की झलकियां नजर आती है, इसीलिए अब लियोन परेशान हो जाता है और वो माया से माफी मांग करके चला जाता है। फिर जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है तब भी उससे बाहर महागनी ही नजर आता है, इसीलिए अब लियोन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सबवे चला जाता है ताकि वो उस ट्रेन के अंदर दाखिल हो सके। और जब वो ट्रेन आती है तब वो ट्रेन के अंदर घुस जाता है और अंदर बैठ जाता है और जैसे ही ट्रेन टर्न लेती है वो ट्रेन में महागनी को देखता है, लेकिन महागनी दूसरे बोगी में होता है। तभी उस बोगी में कुछ और लोग आते हैं और अब देखते ही देखते महागनी उन्हें मारने लगता है और लियोन जब इन चीजों को देखता है तब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो हिम्मत जुटाता है और महागनी की तस्वीरें खींचने लगता है। तब वो देखता है कि महागनी उनके शरीर के अंगों को अलग अलग कर रहा है, वो उनके दांत को निकाल रहा है, नाखून को निकाल रहा है और उसके साथ साथ उनके बालों को भी काट रहा है। इसीलिए इन सारी चीजों को देखने के बाद लियोन बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो इन सारी चीजों की तस्वीरें ले रहा होता है। तभी महागनी उसे देख लेता है और लियोन अब यहाँ से भागने लगता है और वो भागते भागते पहुंचता है ट्रेन के अंतिम छोर पे। तभी वहाँ पे महागनी आता है और वो लियोन का सर शीशे पे दे मारता है। फिर लियोन बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे ही लियोन की आंख खुलती है वो अपने आप को कसाई खाने में पाता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक होता है, इसीलिए वो वहाँ से चल पड़ता है। और वो जैसे ही अपने घर पे आता है कमरा बंद कर लेता है तब माया उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि लियोन की तबीयत खराब हो रही है। तभी लियोन शीशे में देखता है कि उसके छाती पे एक अलग निशान बना हुआ है, इसीलिए वो उस निशान को माया को दिखाता है और कहता है कि महागनी एक कातिल है और मैंने जो सोचा था वो सच था, लेकिन मेरे पास मेरा कैमरा नहीं है जिसपे मैंने तस्वीरें खींची थी, इसीलिए मेरी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन माया जब इन बातों को सुनती है तब उसे धीरे धीरे लियोन की बातों पर विश्वास होने लगता है, इसीलिए वो लियोन से महागनी का एड्रेस पूछती है और अपने एक दोस्त को लेकर के जाती है उसके अपार्टमेंट पे। लेकिन वो जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होती है उसे अंदर अजीबोगरीब चीजें मिलती है और ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे इंसानों को काटा जाता है। तभी यहाँ पे महागनी आ जाता है और वो माया के दोस्त को मार देता है। तब तक माया ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख ली होती है, इसीलिए वो यहाँ से भागने लगती है और वो भाग करके पहुंचती है डिटेक्टिव के पास और उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि मैंने उस अपार्टमेंट में एक डायरी देखी थी जिसमें आज से तकरीबन 100 साल पहले से अब तक जितने भी लोग गायब हुए हैं उन सबके डिटेल्स है और उन सारे लोगों को मार दिया गया है, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको उसके फ्लैट पे जाना चाहिए। तब वो डिटेक्टिव कहती है कि हमने पहले भी उसके फ्लैट पे छापा मारा है लेकिन हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिला, इसीलिए अब आप घर जाइए। और माया यहाँ से चली जाती है। तभी हम लियोन को देखते हैं और लियोन होता है आर्ट गैलरी के शो में और वहाँ पे उसकी तस्वीरों को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा था, इसीलिए अब लोग बात करना चाहते हैं लियोन से, लेकिन लियोन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ होता है। तभी वो एक तस्वीर देखता है जिसमें महागनी है और लियोन उस तस्वीर में खोने लगता है और सुजन को कहता है कि मुझे एक ट्रेन पकड़ने जाना है और इतना कहने के बाद वो निकल जाता है।
तभी हम माया को देखते हैं और माया रेस्टोरेंट आती है और वहाँ से एक बंदूक को निकालती है। तभी वहाँ पे वही डिटेक्टिव आती है और कहती है कि हमें पता लग गया है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पे है, तुम्हारा दोस्त तुम्हें एक ट्रेन पे मिलेगा। और वो उसी ट्रेन के बारे में बताती है जिसमें महागनी है और हमें पता लगता है कि ये डिटेक्टिव भी उसके साथ मिली हुई है। तभी हम लियोन को देखते हैं और अब लियोन भी तैयारी कर रहा होता है और वो अपने पास सारे हथियारों को जमा कर रहा होता है जो हथियार एक कसाई के पास होते हैं। तभी माया पहुंचती है उस ट्रेन में और वो उस ट्रेन के अंदर दाखिल हो जाती है और ये ट्रेन भी चल पड़ती है। इसी बीच लियोन की नजर पड़ती है माया पे, इसीलिए वो चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाता है। लेकिन माया जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसे सिर्फ और सिर्फ लाशें नजर आती है और वो यहाँ पे अपने दोस्त को भी उल्टा लटका हुआ पाती है। तभी महागनी उसे देख लेता है और वो उस पर हमला करने लगता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे लियोन आ जाता है और अब लियोन और महागनी लड़ने लगते हैं और इन दोनों के बीच बहुत देर तक ऐसे ही घमासान लड़ाई चलती रहती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कम नहीं है और ये दोनों ही एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं। और इसी बीच जब ये लोग चाकू चलाते हैं तो वो चाकू जाकर के लगता है माया के दोस्त को और उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी अब लियोन भी महागनी को ट्रेन से बाहर फेंक देता है। तब तक ये ट्रेन आखिरी स्टेशन पे पहुंच चुकी होती है। तभी इस ट्रेन का ड्राइवर बाहर आता है और वो इन दोनों को कहता है कि मीट को खराब मत करो और मीट से दूर हटो। और इतना कहने के बाद वो उन्हें दूर हटाता है। तभी यहाँ पे बहुत ही भयानक क्रिएचर्स आ जाते हैं और वो इन सारे लोगों की लाशों को खाने लगते हैं। और इस चीज को देखने के बाद लियोन और माया यहाँ से भागने लगते हैं। तभी यहाँ पे महागनी आ जाता है और वो लियोन पे एक बार फिर से हमला कर देता है और लियोन उससे लड़ने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद लियोन उसे मार देता है। लेकिन अब माया बेहोश हो चुकी है। तभी यहाँ पे ट्रेन का ड्राइवर आता है और वो लियोन को टांग देता है। उसके बाद उसकी जबान खींच लेता है और उसकी जबान को खा जाता है और कहता है कि एक क्रिएचर सदियों से पृथ्वी पर है और इन्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगती है और अगर हर रोज रात में हम इन्हें खाना नहीं खिलाएंगे तो वे सड़कों पे आ जाएंगे और पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, इसीलिए मुझे ये करना पड़ता है। और इतना कहने के बाद अब वो माया के पास जाता है और माया के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है और लियोन इन सारी चीजों को देख करके चिल्लाते रहता है। तब वो ड्राइवर कहता है कि मुझे एक नए कसाई की जरूरत है जो महागनी की जगह ले सके। और अब अगली सुबह हम एक और आदमी को देखते हैं जो वही अंगूठी पहनता है जिस अंगूठी को महागनी पहना करता था। और यहाँ पर हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जो इस आदमी को एक किताब देती है जिसमें सारे ट्रेन के डिटेल्स होते हैं। और अब ये आदमी पहुंचता है उसी ट्रेन में और अब ये लोगों को मारने को तैयार है और अब ये है नया कसाई। तभी हम इसकी शक्ल देखते हैं और हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लियोन है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।